मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को मैंने कैलेंडर तो स्टार्ट कर दिया। आज ये दूसरा लेक्चर है और कैलेंडर का मैं बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट से लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन लेके आना बहुत आसान प्रोसेस है, कंसेप्ट सीख जाना ही मेन है। आप अगर कंसेप्ट सीख जाओगे तो सारे क्वेश्चन को विदाउट पेन ही सॉल्यूशन दे दोगे। आज उसका एग्जांपल आपको मिलेगा। आप देखोगे कि वाकई जो है कंसेप्ट सीख लेने के बाद आप क्वेश्चन कितने आसानी वे में बना लोगे। आप आज कंसेप्ट का ये लास्ट लेक्चर है और आज ही मैं कुछ क्वेश्चन को भी आपके सामने रखूंगा, तो आप देखना कि कैसे बनता है। जब ध्यान से देखो, मैंने आपको दो चीज बताया कैलेंडर में बाबू, मैंने आपको दो चीज बताया। एक बताया लीप ईयर और दूसरा ऑड डे। लीप ईयर मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं, लीप ईयर वैसा ईयर जो 4 से पूर्णतः भाग लग जाए वो वर्ष लीप ईयर कहलाएगा। लेकिन लीप ईयर में दो तरह के होते हैं, एक सेंचुरी होता है, सेंचुरी ईयर। तो वैसा शताब्दी ईयर क्या होता है? जिस ईयर के लास्ट में 00 हो, ठीक है। तो वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से जो शताब्दी वर्ष होगा ना, वो 400 से अगर भाग लगेगा तो ही वो लीप ईयर में आएगा। जैसे इसकी 1600, तो 1600 तो 400 से भाग लग जाएगा। 2000 वो भी 400 से भाग लग जाएगा। लेकिन क्या 1700, 1800, 1900 लगेगा? नहीं। तो ये 1800, 1900 ये इसमें क्या होगा? ये जनरल ईयर में कहलाएगा। तो बाबू लीप ईयर में क्या होता है कि सिर्फ फर्क पड़ता है फरवरी का माह, जो फरवरी का माह हो जाता है वो 29 दिन का हो जाता है, जिसके कारण वर्ष एक दिन बढ़ जाता है। यहाँ एक दिन बढ़ता है जैसे फरवरी, वर्ष भी एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाता है। क्लियर? शताब्दी आपने लीप ईयर अच्छे ढंग से आपने सीख लिया। ओड डे पे आए, मैं ये ओड डे बिल्कुल स्टार्ट 0 लेवल से लेके चला। मैं आपको डे में बताया ओड डे। ओड डे क्या होता है कि 0 से लेके 6 तक ही ओड डे होता है, क्योंकि किसी भी संख्या, जो भी नंबर हो, डेट हो, कुछ भी रहे, उसको 7 से भाग दे दो। उसके बाद जो रिमाइंडर बचे, जो शेष बचता है, 7 से भाग दे रहा है तो पक्का शेषफल तो 7 के नीचे ही होगा, क्योंकि 7 को खुद 7 से भाग दोगे तो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना। तो जो जिस संख्या को या दिन को, वर्ष को 7 से भाग देने के बाद रिमाइंडर बचता है, यानी 0 से 6 तक जो बचता है वही ओड डे कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। तो मैंने आपको डे का बता दिया, 2 दिनों के बीच का बता दिया, मैंने आपको मंथ का बताया, मंथ में आपको टोटल बताया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो सब भी बता दिया कि जनवरी में 31 दिन होते हैं तो ओड डे 3 हो जाएगा, 7 28 खत्म, 30 दिन वाले में 2 बचेगा, है ना। फरवरी का 28 होगा तो 0, 29 होगा तो 1, ये सब मैंने आपको बता रखा। मंथ का हो गया। ईयर में आते हैं, और ईयर में मैंने आपको कुछ बताया था कि ईयर का ओड डे कैसे निकालेंगे बाबू? ईयर का ओड डे तो क्या होता है सर? ईयर, पहले ईयर नहीं, यार देखो, ईयर में तो बहुत कुछ होता है। 2 ईयर के बीच का ओड डे। ईयर वाला तो बड़ा ही, थोड़ा सा मैं उसको समझाऊंगा, उसमें सेंचुरी भी शामिल होता है। जैसे आपको दे दे कि 1917 से 1951 के बीच ऑड डे। तो ऑड डे का क्या होता है बाबू? ईयर का ऑड डे कैसे निकालोगे? ईयर प्लस लीप ईयर, यही होता है ईयर का ऑड डे निकालना। 1917 से लेकर के 51 के बीच का ऑड डे निकालोगे। आप मुझे बताओ कि 17 तो नहीं होगा, तो 17 के बाद पहला लीप ईयर निकालो। पहले ईयर प्लस लीप ईयर है ना, पहले ईयर देखो कितना, दोनों के बीच का ईयर कितना है, ये पहले देखते हैं। ईयर का वो है 17 से 51 का 34, कितना है बाबू? 34 है, ठीक है। तो 34 वर्ष है, 34 ईयर है। तो हमारे लिए तो ईयर का निकल गया सर, 34 ईयर निकला। और इस 34 ईयर में कितने लीप ईयर है? तो मुझे बताओ कि 17 के बाद 18 नहीं होगा लीप ईयर, 19 नहीं होगा, 20 होगा। यानी कि 17 के बाद जो है ना 1920 पहला लीप ईयर होगा। पहला लीप ईयर ये होगा, फर्स्ट लीप ईयर है ना, फर्स्ट लीप ईयर।
अब भाई देख लेते हैं यहां तक कितना लीप ईयर है। एक होगा ये, तो अगला लीप ईयर कब होगा बाबू? हर 4 साल पे होता है सर। 24 होगा, फिर 28 होगा, है ना, 32 होगा सर, 36 होगा, 40 होगा सर, 44 होगा और सर 48 होगा। ये फिर 52 आता है, तो 52 तो नहीं है, 51 है। तो कितना लीप ईयर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया? 8। 8 लीप ईयर। लीप ईयर क्या आपको इतना गिनना है? तो नहीं सर, बाकी इतना हमें नहीं गिनना। कैसे करोगे? तो 34 है और इसको 8 चौक 32, 9 चौके 36 होता है, तो 8 है चौक 32 होता है, 8 ही ना लीप ईयर आएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर लेना। तो 34 ईयर प्लस 8 लीप ईयर ये निकला। अब इन दोनों को जोड़ देना। 34 8 कितना? 40, 40 2 42, तो कहेंगे सर 42। और इस 42 को टोटल आया कितना बाबू आपका? 42। और इस 42 का ओड डे निकालोगे तो इसको कितना से भाग देना होगा? 700 से। तो रिमाइंडर कितना होगा? 0। तो इसका ओड डे कितना हुआ? पूछेगा इतना के बीच ओड डे, तो क्या बोलोगे? 0। ओड डे कितना हुआ बाबू? रिमाइंडर, रिमाइंडर इन ओड डे होता है, तो ये 0 हुआ सर। ठीक, तो ईयर का तो ये हुआ। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि बताओ 2021 से 2047 के बीच विषम दिनों की संख्या। बराबर हुआ। अब 21 से 47 है, पहले कितना वर्ष हुआ ये देख लो। 21 दूनी 42, 42 5, यानी 21 5 26, 26 वर्ष हुआ। तो पहले हमको ईयर निकालना है। हमको दो ही चीज तो निकालना होता है आंसर में, एक तो ईयर और एक लीप ईयर। तो ईयर तो 26 को हुआ सर, तो 26 को ईयर में कितना लीप ईयर होगा? तो 4 से भाग दो सर। कितना? 6 चौके 24, 7 चौके 28 होता है, नहीं होगा। 6 चौके 24, तो 6 को लीप ईयर होगा सर। तो 26 और 6 26 6, तो डायरेक्ट इतना जोड़ने का भी झंझट हटाओ। जोड़ना भी टेंशन है, एक टाइम लगता है। थोड़ा सा जोड़ने, एक में जोड़वाया ना मैंने, एक में तो जोड़ दिया, दूसरे से जोड़ना बंद करो। अब इसका सीधा यहां से ओड डे निकालो। ओड डे, ओड डे, तो 26 को काटोगे तो कितना? 27 बचा, कितना? 5 बचा, इसमें 5 बचा और ये 6 है, तो 6 5, 6 में 1 यहां जाएगा तो यहां बचा 4, तो बचा ओड डे कितना बाबू? 4 ओड डे। ऐसे भी 6 4 10 1 11, 11 में 7 जाएगा तो 5 ही ना बचेगा। हो गया ओड डे। तो मुझे उम्मीद है कि 2 ईयर के बीच का ओड डे आप आराम से निकाल लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो कैलेंडर का तो एक से एक नियम है मेरे पास, बहुत नियम है। क्वेश्चन देंगे फटाक से आंसर दे देंगे, लेकिन मेरा एक आदत रहा है शुरू से कि मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताता हूँ। डायरेक्ट कोई भी रहे, मैथ रहे, रीजनिंग रहे, कुछ भी डायरेक्ट मैं बताऊंगा। हो सकता है वो ट्रिक आप एग्जाम में भूल जाओ, लेकिन कंसेप्ट अगर एक बार सीख लोगे तो शायद टाइम लगेगा थोड़ा, 1 2 लेक्चर लग जाता है, तो सीख लोगे ना तो ट्रिक तो खुद ही बना लोगे। एग्जाम में ट्रिक इस्तेमाल कर लो, बहुत अच्छा तुरंत निकाल गया। लेकिन अगर ट्रिक भूल गए तो कंसेप्ट से आप बना ही लोगे, हर हाल में बना लोगे, है ना। तो कंसेप्ट मुझे सिखाना बहुत जरूरी होता है। मैं बिना कंसेप्ट का बताऊंगा भी नहीं आपको, डायरेक्ट नहीं बताता। वो डायरेक्ट वाला सिस्टम बाद में, कंसेप्ट क्लियर उसके बाद में डायरेक्ट बताऊंगा। तो देखो ये हुआ। अब अगर आपको बोलता है ईयर का ओड डे निकालो, तो ईयर जो होता है बाबू, इसको सीखना बड़ा ही VVI है। ये VVI है, मैं किसी में VVI नहीं लिखा, इसमें लिखा ना, तो इसको सीखो। कहोगे सर 1951 है, इसका ओड डे बताइए, इतना का ओड डे कितना होगा? ठीक है। 1671 इतना का क्या होगा? 1792 का क्या होगा? 1375 का क्या होगा? कुछ भी हो सकता है।
तो आप इसमें गौर करोगे ना, गौर करोगे तो आपको इसमें क्या दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा 1900 अब प्लस 51, 1951, और ये हो गया क्या शताब्दी वर्ष 1600 प्लस 71, और ये 1700 प्लस 92, ये 1300 प्लस 75। एक शताब्दी भी मिला और ईयर भी मिला, मिला ना, शताब्दी भी मिला और ईयर भी मिला। तो इसके लिए आपको शताब्दी वाले का ओड निकालने आपको सीखना पड़ेगा। मैं इधर सिखाता हूं, उसके बाद आपका ये सॉल्यूशन आपको आराम से, ये तो समझ गए ना। ईयर में क्या होता है बाबू, शताब्दी प्लस ईयर, शताब्दी प्लस ईयर मिलकर के ना ये ईयर बना। तो उस ईयर का तो आप निकाल ही लोगे, ईयर का तो आपको मालूम हो गया कि ईयर प्लस लीप ईयर। इस 51 का तो निकाल लोगे, 51 प्लस 51 में जो लीप ईयर होगा वो कर लोगे। लेकिन ये शताब्दी का क्या खेला है सर, तो शताब्दी का ओड डे, तो शताब्दी का ओड डे जो हम निकालेंगे बाबू, ये देखिए जरा सा, शताब्दी का ओड डे तो निकाल लेंगे, लेकिन शताब्दी का थोड़ा सा देखिए, शताब्दी का अगर हम बात करें, शताब्दी का ओड डे, ओड डे, चलो शताब्दी हम शुरुआत ही करते हैं 100 वर्ष से, 100 वर्ष से शुरुआत करते हैं। तो ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर अब प्लस लीप ईयर का वो है 24 को, यानी 124 नहीं हुआ, 124 हुआ कि नहीं बोलो। अरे ईयर प्लस लीप ईयर, अरे ईयर है, ये ईयर है और ये लीप ईयर है, तो 124 को हुआ। अब 124 में ओड डे निकालना, 124 का क्या करें, 7 से भाग दें, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, तो बच गया 5 ना 54, तो ये कटता है 7 एकम 7, 5 54, तो 54 कितना हो गया, 7 49, 49, तो बच गया कितना बाबू 5। ओड डे कितना हमारा बचा 5, कितना बचा 5 बचा ना। 100 वर्षों का ओड डे कितना हुआ 5, 200 वर्ष का निकालोगे, 200 वर्ष का तो आपको निकल के आएगा 3, 300 वर्ष का निकालोगे तो आएगा 1, 400 वर्ष का तो होगा 0। हो गया सर, बिना निकाले कैसे लिख रहे? अरे तो मैं एक आज से स्टार्ट किया हूं क्या पढ़ाना, मुझे तो टोटल याद है, पूरा रीजनिंग याद है मुझे। आप निकालो ना, खुद घर पे कर लो ना। 200 वर्ष का निकालोगे, देख लाता हूं 200 वर्ष का, तो 200 अब प्लस 24 दूनी 48 लीप ईयर ना, तो 248 को भाग दोगे 7 से तो देख लेना 3 आ जाएगा, 7 या 21, बच गया कितना 3 38, 7 बचे 35, तो बचा कितना ओड डे, यही ना ओड डे हुआ। क्यों टाइम वेस्ट करा रहे हो मेरा, क्लियर है? आप खुद निकालोगे, 300 का 1 आएगा, 400 का 0 आएगा, ठीक है। तो हाँ क्लियर हो गया। अब मिटा दे इसको, पूरा मैं मिटा रहा हूं। अब देखो, अब निकालने आप सीख गए 100 का ओड डे, 100 वर्ष मैं बता रहा हूं, वर्ष शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष का 5, 200 वर्ष का कितना आया 3, 300 वर्ष का क्या आया बाबू 1, 400 वर्ष का क्या आया, फिर आया क्या 0, 500 वर्ष का निकालोगे तो आएगा 5, 600 वर्ष का निकाल के देखोगे तो आएगा 3, 700 वर्ष का निकालोगे बाबू तो आएगा 4, 1, 800 वर्ष का निकालोगे तो आएगा 0, 1200 वर्ष का निकालोगे तो आएगा 0, 1600 वर्ष का निकालोगे तो आएगा 0, 2000 वर्ष का निकालोगे तो आएगा 0, 2400 वर्ष का निकालोगे तो आएगा 0। मतलब आप क्या समझे कि जो शताब्दी वर्ष लीप ईयर वाला होगा ना, जो 400 से भाग लगता है, वो सबका ओड डे 0 होता है। देखो 4 इसका 0, फिर देखो 4 दूनी 8 वाला का भी 0, फिर देखो 12, 16, 20, 24 है ना। समझ गए? आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको समझ गए, मैं इसको यही रखता हूं, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले करता हूं इसका, फिर आगे देखना खुल जाएगा। अगर 1951 बोल रहा है तो ये आप तो जान गए 1900 प्लस 51। इसको ऐसा में तोड़ो, इसको ऐसा में तोड़ो
जिसमें आपका जीरो वाला आ जाए। तो 1900 के निकट क्या है 1600, इसको तोड़ोगे अगर आप तो कहोगे सर 1900 को तोड़ना है ना, तो 1600 प्लस 300, 16 3 1900 प्लस 51। कोई दिक्कत? 1600 का ओड डे कितना होगा, तो 0 होगा ना, 300 का ओड डे बोलो 1 होगा। ये तो तुमको पता चल गया पहले से, है ना, 100 200 300 तो मालूम है। अब बच गया सिर्फ 51। तो 51 का ओड डे कैसे निकालोगे, ईयर प्लस लीप ईयर, यही ना होगा। तो 51 ईयर तो हो गया 51, और लीप ईयर 51 को में कितना, 51 को 4 से भाग दे दो। 51 को जब 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, 11 4 दूनी 8, तो 12 को लीप ईयर का गो बाबू, 12 को 51 वर्ष में कितना लीप ईयर, अरे 12 चौक 48, 12 ये गुना होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से सॉरी, ये ऑड डे हम निकाल रहे हैं, ऑड डे। तो 51 का ऑड डे बताओ, तो 51 और 12 दोनों में से ऑड डे निकाल के देखो, तो 7 से काटो, 7 49, बचा कितना 2, तो कहोगे 2 ऑड डे। 7 एकम 7, बचा कितना 5 ऑड डे। अब 5 2 7, खत्म। क्या ऑड डे हुआ, बराबर 0। कुछ बचा नहीं बचा, तो यहां पर दे दो 0। तो टोटल ओड डे हमारा कितना, 1 ही ना हुआ, 0 0 तो खत्म 1। तो 1951 का ओड डे अगर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, 1। कितना ओड डे, 1 ओड डे। नहीं हुआ, ये जोड़ दो तो 1 नहीं हुआ, समझ गए। चलो 1671, 1600 नहीं देते, 1771 का ओड डे पूछेगा, इतना का विषम। ठीक है भाई, तो 1771 को पहले तोड़ो, तो कैसे तोड़े, 1600 से तोड़ते हैं, फिर 100 और तोड़ेंगे सर 1700, फिर 71 में तोड़ेंगे। तो 1600 का मालूम है हो गया 0, 100 का मालूम है हमको कि होता है 5, 71 में क्या होगा, एगो 71 होगा और एगो इसका लीप ईयर होगा, ईयर प्लस लीप ईयर। 71 को 4 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 एकम 4, 3 और 1 30, तो कितना हो गया 7 चौक 28, 17 कितना 17। यहीं पर 7 से काट दो, 7 दही 70, खत्म, 1 बचा, और 1 बचा ना, और 7 से काटो, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, तो 3 1 4, तो यही 4 है यहाँ आएगा, तो 5 2 को इससे निकाल जाएगा, तो बचा क्या, 5 4 9 में 7 खत्म हो जाएगा, बचा 2 ही ना, तो कितना बोलोगे, बराबर 2 ओड डे। समझ में कुछ आ रहा है? तो देखा ना, ईयर में जो पहले है शताब्दी भी है और जनरल ईयर भी है, दोनों मिला, ओड डे ही निकालो, ओड डे और लीप ईयर से ही पूरा कैलेंडर खत्म होगा। तो समझ तो लो इसको, ये कैसे हुआ पता चल गया। ठीक है, और बता दें, चलो एक और बताते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चौदह सौ बिरानवे का ओड डे बताओ वाट। तो कहोगे कि सर इसको ऐसा तोड़ते हैं जो कि 0 वाला आ जाए, तो 1200 तो ले ही सकते हो ना बाबू, प्लस 200 और प्लस 92, तो 1200 का 0 और 200 का क्या है 3, अरे 5 3 1 0, याद भी रख लेना यार, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। 92 का तो सर 2 को होगा, 92 ईयर में ये है, और लीप ईयर है वो, ईयर प्लस लीप ईयर, अभी तो इसके पहले बताए ईयर प्लस लीप ईयर। तो 92 का तोड़ोगे तो 4 से, तो 4 दूनी 8, 1 12 4 3 12, तो 23 को हुआ, क्या वो लीप ईयर हुआ। ये तो ईयर है और ये है लीप ईयर, है ना। तो अब ये दोनों में ओड डे, तो ओड डे के लिए तो 7 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना, इससे 70 खत्म, 80 90 2 92 22, 7 21 खत्म, बचाए। देखो बाबू, भाग भी देना एक कला है, आप समझना। अगर आप 92 को 7 से भाग दे रहे हो, डायरेक्ट जल्दी देना, तो 7 नहीं 70 तक तो आपको पढ़ा आता ही है, 70 खत्म कर दोगे तो बचा इसमें कितना, 80 90 2 92 22 को 7 21 खत्म, 1 बचा। तो आपका बचा क्या है इसमें, तो कहेंगे सर इसमें 1 बचा ओड डे मेरा,
और इसमें 7 या 21 खत्म, तो बचा 2 गो और डे। तो 1 और 2, तो इसमें सर 3 गो और डे है, 3 गो और डे है, इसमें 3 गो है, इसमें 0 था। तो 3 + 3 बराबर 6 और डे। और डे तो 0 से 6 तक होता ही है ना, तो इसका आंसर हो गया बाबू कितना, 6। क्लियर है? अब आगे बढ़े। गुड। चलो, ओड डे का कहानी यहीं तक था। लीप ईयर भी बता दिया मैंने, ओड डे भी बता दिया। ओड डे का कहानी यहीं तक था। अब आपको एक चीज पहले सीखना है। एक चीज देखो बाबू, आपको डे का कोड सीखना है, डे का कोड। और मैं इतना आसान कोड दूंगा, आप किताब में देखोगे या YouTube वगैरह पे भी बहुत लोग पढ़ाते हैं, ऐसा देंगे आप कंफ्यूज कर सकते हो। मैं आपको जो कोड दूंगा वो जिंदगी में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुरंत, अभी तुरंत मैं बताऊंगा, तुरंत याद। मुझे ईमानदारी से बताओ, इस कोचिंग में पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, कौन सा दिन छुट्टी रहता है? संडे, क्योंकि वो होता है फन डे। संडे छुट्टी, यानी कोई काम नहीं, सब ऑफिस में छुट्टी, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं होता है ना, सब जगह छुट्टी, हॉलीडे तो संडे ही होता है। गुड। तो आपका डे का कोड तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे जब कोई काम नहीं होता है, यानी उसको बोलते हैं 0 वर्किंग डे। किसको बोलेंगे 0 वर्किंग डे? संडे, उस दिन तो कुछ भी काम नहीं होता। काम तो शुरुआत हम मंडे से करते हैं। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ये कोड याद करने का चीज है? हम पूछेंगे 2 किसका कोड, तो कहोगे ट्यूसडे। 5 किसका कोड, फ्राइडे। 6 किसका कोड, सैटरडे। 0 किसका कोड, संडे। ये तो डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो अगर ये कोड रहा और इसमें ही मैं क्वेश्चन बनवा दूं, तो इससे मजा तो जबरदस्त आने वाला है ना, सीख जाओगे। ये हुआ। चलो एक छोटा सा एक क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? सर ये सिंपल क्वेश्चन, वाह, 47 को कौन सा दिन था? अभी हम देख ले। देखो बाबू, एक चीज इसमें ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी देगा तो नोट, कंप्लीट ईयर को ले। क्या लोगे? कंप्लीट ईयर। आप या तो कंप्लीट ईयर बोल दो, या बोल दो कि ईयर में एक दिन घटा दे, ईयर में एक दिन घटा दे। ईयर में एक वर्ष घटा दे, दोनों एक ही बात हुआ। कंप्लीट ईयर तो 15 का 47, क्या 47 खत्म हो गया? अरे 31 दिसंबर को भी खत्म नहीं होगा यार। 31 दिसंबर को आप कब बोलोगे? जब भी बोलोगे तो वो तो चलता ही रहेगा ना। सुबह में बोले तो शाम रात 12 बजे तक, है ना, बहुत डिफिकल्ट है। तो हम क्या समझते हैं कि एक साल पहले वाला लेते हैं, यानी 47 ना लेकर के हम 46 गिनेंगे। कंप्लीट ईयर वही हुआ, 46 से लोगे, ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन पूछा, ये 15 अगस्त 1947, लेकिन हमको ईयर में 46 ही लेना है, तो 15 अगस्त 1947 का निकल जाएगा। आप मुझे बताओ, क्या मैंने आपको नहीं बताया है 15 अगस्त? अच्छा, 15 अगस्त आपको निकालना 1946 निकालना है ना। 47 का पूछा है, कंप्लीट ईयर निकालना है, तो 46 का निकालना पड़ेगा। बताओ बाबू, मैंने आपको ये डे मंथ नहीं बताया है, ईयर नहीं बताया, सबका ओड डे निकाल दो ना। और जो ओड डे आएगा, ओड डे तो 0 से 6 तक आएगा, जो आएगा वही दिन होगा आंसर। बहुत जबरदस्त, उंगली पे गिनवाएंगे, उंगली पे। एक बार सिखा दो, ये जोड़ है यार। 15 अगस्त, तो हम क्या सीखे? स्टार्टिंग का डे, बचा हुआ दिन, और दिया हुआ लास्ट का दिया हुआ दिन। तो 15 अगस्त से पहले जनवरी से तो शुरू होगा, जनवरी से ना 15 अगस्त तक जाएंगे हम। साल तो जनवरी से शुरू होता है,
तो जनवरी का 3 और अगस्त फरवरी, तो फरवरी 46 है, तो ये 4 से नहीं कट रहा है, नहीं ना, तो यहां पर तो 28 का होगा, 28 जब होगा तो 0 का 28 7 का 28 0। और डे हम लिख रहे हैं, सिर्फ और डे, तो जनवरी का, अरे मैं तो लिखता भी नहीं हूं इतना यार, वो तो आपके अभी लिख रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट करूंगा। जनवरी 3, फरवरी खत्म, मार्च 3 है ना, 3 3 6 हो गया। जैसे अप्रैल में जाएंगे तो एक ही गिनेंगे, 7, देखो क्या कैसे गिनता हूं, देखो आप लोग को भी आदत डलवा दूंगा। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 1 2, तो 3 3 6 1 7 बचा, एक बचा। अब हम एक ही गिनेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हमको पहुंचना है कहां, जुलाई और अगस्त में एक गिनेंगे, क्योंकि 7 दूनी 14, एक ही बचा ना। लेकिन आपको समझ में दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए मुझे अब देखो ये काट देंगे, 3 3 6 1 7 खत्म, 2 1 3, इसका हुआ 3, बस 3 प्लस इसमें तो सेकंडों में बना लेंगे। लेकिन मुझे आपको बहुत बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये क्या कैसे कर दिया, आप तो आंसर डायरेक्ट पहुंचा दिए, हम कैसे करें। तो इसका पहले निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो मैंने बोला पीछे का मंथ जो है उसका बचा हुआ दिन और लास्ट के मंथ का दिया हुआ दिन है ना। तो लास्ट में क्या दिया है, 15 अगस्त, 15 अगस्त में दिया है बाबू। तो अगस्त में कितना दिन दिया है, 15, और इसका ओड डे होता है 3, ये तो हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो अब आप पूरा जोड़ने का झंझट तो नहीं, तो 15 है, तो 15 को 7 दूनी 14 खत्म, तो बचा कितना, एक ही ना बचा, नहीं 15 है बाबू, 7 दूनी 14 खत्म, तो बचा कितना, एक, तो एक ही लिखो, इतना करो। तो 3 3 6 1 7 खत्म, 2 2 4 3 7 खत्म, बचा कितना, 3। तो हम कहेंगे ओड डे इसका हुआ सर 3 प्लस 1946 में 1600 प्लस 300 प्लस 46, अभी तो सिखाया मैंने, है ना। 1600 का 0, 300 का कितना था, तो मैंने अभी तुरंत बताया, 5 3 1 0 है ना। ये 100, ये 200, ये 300 और ये 400, तो 300 का कितना है, 1। तो 1946 को जो हम बदलेंगे तो 1600। आप इतना हैबिचुअल हो जाओगे, आप इतना हैबिट हो जाएगा आपको कि 1600 को गिनोगे ही नहीं, आप सीधे आप सोचोगे 346 है, और वो 300 को भी हटा दोगे, दिमाग में बैठागा 300 का 1 है, एक तो रख लोगे, अब सिर्फ 46 का काउंट करना सीखोगे, बस बस बस, सिर्फ 46 से मतलब है, बाकी से मतलब हमें नहीं है। अब 46, तो 46 का तो पहले निकाल ही लोगे, तो ये तो खत्म हो गया और इसका 1 हो गया, और 46 का लीप ईयर भी तो देना है, लीप ईयर तो 4 से करेंगे, तो लीप ईयर कितना, 4 एकम 4, 4 एकम 4 11, 11 चौक 44, 11 को हुआ, तो 11 को, तो इसका 7 7 कितना हो सकता है, 42 खत्म हुआ, तो इसमें कितना बचा, बोले 4 बचा सर, और यहाँ कितना बचा, 7 10 11 4 बचा बचा, ओड डे निकालना ना, 7 से भाग दोगे ना, तो 4 4 8 1 9, 9 में से 7 चला जाएगा, 9 में से 7 चला जाएगा, तो बचा ओड डे कितना, कहेंगे 2 बचा सर, 2, तो 3 और 2 5 आया, और 5 देखो तो क्या है बाबू, फ्राइडे। आप मोबाइल निकाल लो, चेक कर लो, आपका 15 का 147 फ्राइडे होगा, समझे। देख रहे हो जादू कैसे मैंने ओटे पे लाकर रख दिया, मैंने कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट। अब ये आपको याद हो चुका है, अब देखो थोड़ा सा कमाल कर रहा हूं मैं। अगर 8 तरीका ले लूं, आज जुलाई है ना, तो 7, ठीक है चलो 8 जुलाई 2021, 8 जुलाई 2021 का दिन, ये तो सबको पता है क्या करें सर, तो जुलाई है, तो जनवरी का 3 21 है, तो ओड डे है, सॉरी ये जनरल ईयर है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई में 8, 8 का 7 चला गया तो बचा 1, नहीं हुआ? क्यों लिखोगे जनवरी फरवरी मार्च यार? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आपको दिमाग में तो बैठा है ना 3-2 3-2 3-2 3-2, यही तो होता है। खाली जुलाई और अगस्त जुड़वा भाई है जो 3-3 का खेल चलता है, बस ये याद रख लो। 3-3 6 1 7 खत्म, 2-2 4 3 7 खत्म, यानी 0। ये यहां से यहां तक खत्म, ये हो गया 0। 21 में 2000 खत्म, 2000 का तो 0। अब 21 अब प्लस उसका लीप ईयर, तो 21 7 21 वो भी 0। क्या 21 तो खुद भी 0, अब उसका जो लीप ईयर होगा तो कितना लीप ईयर? 5 और 20, 5 को 5, तो यहां आया इसका कोड कितना? 5। तो देखो, अब कहोगे सर कि ये तो 5 आया तो यह 5 मतलब फ्राइडे, लेकिन सर एक्चुअल में तो हमारा बृहस्पतिवार है, थर्सडे है। तो आप दो तरह का चीज कर लो। मैंने एक बार याद करो, मैंने अभी तुरंत बोला था, इसको कंप्लीट ईयर लेते हैं, एक साल पीछे का लेते हैं, है ना? अगर आप पीछे का वहां नहीं लेते हो तो इसमें एक घटा दो, इसमें एक घटा दो, तो सीधा हो गया थर्सडे। आंसर क्या होगा? थर्सडे। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? अरे बाबू, आप एक साल बिफोर का लोगे ना, तो आपको लेना पड़ेगा 8 जुलाई 2020। जब 20 लोगे तो ये कितना हो गया? 8 जुलाई, ये तो खत्म हो गया पूरा, और यहां पर 20 5, तो यहां भी तो 5 ही आ रहा है। क्या मिस्टेक किए? 20 21। हाँ, तो जब ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा बच्चा, तो हमारा 6 नहीं, कुछ मिस्टेक किए क्या? 8 जुलाई 2021, 8 जुलाई बृहस्पतिवार ना? कुछ नहीं, मिस्टेक कुछ नहीं किया है। आप यहां से नहीं आ रहा, 20 से हो गया तो ये तो सीधा 5 हो गया, तो 5 हो गया तो फ्राइडे हो गया। 20 यहां से फ्राइडे हो रहा है ना? कहाँ गड़बड़ की है? तो कुछ नहीं होना चाहिए, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। 3 3 6 1 7 खत्म, तो 4 3 7 खत्म, ये तो 0 हो गया। 8 जुलाई 0 हो गया। 21 देखो कितना बवंडल मिस्टेक किए, माइनर सा चीज हुआ यार, वही गलत। कभी ये प्रोसेस कभी गलत नहीं हो सकता, आप समझो यार। फ्राइडे थर्सडे ही होगा। कैसे? हमको लेना है 8 जुलाई 2020, तो ये इसका तो निकल गया था, कुछ नहीं, 0 हो गया था। आपने देखा नाम नहीं, 0 हुआ, कोई गलती नहीं। ये 2020 में आप इसको जब तोड़े, 2000 का तो 0 हो गया, और 20, अरे 20 का ईयर प्लस लीप ईयर किए थे, ये ईयर हो गया 20, अब प्लस लीप ईयर कितना? 5, तो 20 5 25 ना हो गया बाबू। ये तो हो गया दोनों मिलकर के 25, और 25 का 7 से भाग दोगे तो 7 या 21, तो बचा कितना? 4। बचा कितना? 4 ओडी। तो ईयर का हुआ 4 गो, और ये हुआ 0, तो कितना टोटल मिला करके? 4। तो 4 क्या होता है? होता है ना थर्सडे। तब ईयर प्लस लीप ईयर, तब तो होगा। मिस्टेक, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो यार गड़बड़ हो जाएगा। और यही हम लोग जब लाइव में आएंगे तो बच्चे कमेंट करके बता देंगे, सर आप यहाँ मिस्टेक कर दिया, आपने ये चीज छोड़ दिया, है ना? यही होता है लाइव। क्या होता है, जो क्लास करते हैं ऑफलाइन से, वो से ही हो जाएगा। बच्चे अब पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया लिखने में या कुछ भी, वो कमेंट से ही पता चल जाएगा। क्योंकि रावण का सिर रहेगा, एक मैं ही सोचने वाला रहूंगा, मेरे साथ हजारों बच्चे मेरे साथ रहेंगे, बताएंगे सर यहाँ मिस्टेक कर दिया आपने, है? तो कुछ नहीं है, जोड़ना होना है। आपने क्या सीखा? कैलेंडर निकालने के लिए सिर्फ जोड़ना ही है। देखो मैं डेट निकाल के, आप निकाल लो, मोबाइल चेक कर लो, आप कोई भी डेट आप सोचोगे आपका आ जाएगा। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ भी, अगर मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ आ गया, जैसे कि 3 दे देते हैं अगस्त, 3 अगस्त 1991, चलो किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर हो 3 अगस्त 1991, ये मोबाइल से तो चेक कर लो। अब वो भी चेक करना होगा, कैसे होता है? हम मोबाइल के कैलेंडर पे जाओ, वहां गो वाले पे जाओ, गो वाले पे जाओगे ना जैसे, तो कैलेंडर वहां पर आता है लिखने के लिए। आप वहां पर टाइम सेट कर दो, डेट सेट कर दो, और ओके जैसे करोगे तो आपका डेट दिखला देगा कि हाँ ये डेट दिन है। तो
3 अगस्त 1991 का क्या होगा व्हाट। आप या तो 91 का निकाल के एक दिन घटा दो या तो सीधा 90 ले लो। तो आपको लेना है क्या 3 अगस्त 1990 का ही सोचना है। तो जोड़ना है बाबू, जोड़ना है 3 अगस्त। धीरे धीरे करते करते आप जो है ना सीख जाओगे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का लीप ईयर में कितना ओवर डे होता है और जनरल ईयर में कितना ओवर डे होता है। धीरे धीरे मैं खुद आपको सिखाऊंगा आराम से। अभी तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। देखो कैसे टूटता है, देखो इसको जल्दी कैसे कर किया जाता है। देखो यहाँ जनवरी का हो गया 3, फरवरी का हो गया कितना, अब ये है 90, तो 90 तो 4 से भाग नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा सर। तो ये हो गया 0, जनवरी फरवरी, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त तो 3 दिया ही है। तो जो दिया है तो वो ऐसे भी अगस्त का और डे 3 होता है। चलो मैं 13 दे देता हूं, ठीक। तो अगस्त का दे दो 13 दे दिए, क्योंकि जो दिन आपको पहुंचना है उसका पूरा देना पड़ेगा। तो देखो बाबू जैसे कि साल में होता है 12 मंथ, आप इसको तोड़ दो 6 + 6 का। तो देखो 3 3 6, 3 3 6, 1 साल, 1 बचा। तो 3 2 5 1 6 है ना, 6। तो 3 2 5 1 6 हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि आधा जो साल होता है, आधा साल जनवरी, देखो 3 3 6, आधा साल का ओड डे हमारा कितना होता है 6। कब? जनरल ईयर में ओड डे जो है ना कहां तक 6 महीना तक 6 होता है। लेकिन यही लीप ईयर में 6 महीना का 0 होता है। क्यों? लीप ईयर आएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो 6 1 7, और 7 का ओड डे क्या हो गया 0। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ये 6 मंथ और 6 मंथ में मैं तोड़ रहा हूं, आपको याद रखना पड़ेगा। ओह सर जनरल ईयर में 6 और लीप ईयर में 0। तो आपको अगस्त तक पहुंचना है। तो जून तक तो पहुंच गए, जुलाई और अगस्त। अब आपके दिमाग में बैठा ये क्या है जनरल ईयर। सर जनरल ईयर है ना, तो हमको 6 + 3, 6 + 3 ही ना। आपका यहां तक तो 6 हो गया, ये याद ही तो रखोगे आप। 6 और 0, 6 और 0, बस और कुछ नहीं है ना। तो अगस्त पहुंचना है तो 6 हो गया, +3 और 13 का क्या हो गया 7 हट गया। तो कितना हुआ बाबू 6 हुआ कि नहीं हुआ ना। तो यहां भी 6, यहां भी 6, तो यानी कि 6 इसमें से 1 ले लेंगे तो इसमें बच गया 2, तो 6 1 ले लेंगे तो यहां बच गया 1। ऐसे करो, जोड़ करके करना छोड़ो। 6 × 12 3 15, तब 15 का 7 से करोगे तो 1 होता है कि नहीं। तो वही हुआ, ऐसे करना है। तो आपका आया कितना 1, कितना आया 1। और 1 + 1990 का निकालोगे 1916 3 19, 3 का 1, 1600 तो 0 और 300 का 1 होता है ना। 5 3 0, 300 का 1, तो 16 3 19, यानी 1900 तक हम पहुंच गए सर। 1 हो गया 1600 का 0, 1900 का 300 का 1। इसको कैसे तोड़ोगे देखो 1600 + 300 + 90, और 90 के पास प्लस यहीं पर लीप ईयर जोड़ दो। तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1, और 90 का कितना 90 + लीप ईयर। तो लीप ईयर 90 में कितना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2, 1 का 0, 4 दूनी 8 यानी 22, 22 चौक 84, 22 का 88 है ना। तो 22 को लीप ईयर हुआ, ये ईयर और ये लीप ईयर। अब इसी को 7 से फटाफट काटते जाओ। 7 से 7 70 खत्म, 80 90 कितना हुआ 20 को, 70 खत्म 20 उधर, तो 7 दूनी 14 हुआ ना। तो 14 6 20, यानी कि यहाँ पर 6 बचा, और 7 21 यहाँ बचा 1, तो 6 1 7 यहाँ हो गया 0, और ये सिर्फ बचा 1। तो 1 यहाँ भी ऐड हो गया, इसमें भी 1 ऐड, तो हुआ 2 ऐड। तो दोनों मिला के 2, और 2 का कोड क्या होता है बाबू मंडे का 1 और 2 का ट्यूसडे। आंसर क्या होगा ट्यूसडे। इसका आंसर ट्यूसडे। देखो अगर मिस्टेक हो गया होगा ना जोड़ने में तो ही आंसर चेंज हो सकता है, इसका आंसर चेंज नहीं होगा। सीख रहे हो, करके चेक करना, अपना बर्थडे खुद निकाल के देख लेना, खुद अपना बर्थडे, किसी का मृत्यु डे, महात्मा गांधी का जन्मदिन, मृत्यु डे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। अब आप दिन बताओगे किसी को, अरे छोड़ो ना यार,
जीके पढ़ते याद तो सन रहता है, लेकिन क्या दिन मालूम है? अब आप दिन बता दोगे? उंगली पे जुटता है, उंगली पे। बहुतों तरीके हैं। आपको किस जनवरी फरवरी मार्च लो ना, मैंने उसको भी आसान कर दिया आपके लिए। अब तो 6 महीने का निकाल दिया ना। जनवरी ईयर का कितना ओड डे? 6 महीने का 6 महीने का 6 का 6 जनवरी ईयर में। लेकिन वही लीप ईयर में 0, लीप ईयर में 0। अब 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना फटाफट फटाफट कर दोगे, खत्म कहानी, है कि नहीं? दिक्कत पक्का ना? एक और क्वेश्चन कराते हैं। बारह सितंबर 2021 कौन दिन? कैलेंडर में आराम से देख लोगे, इस साल वाला कैलेंडर तो होगा ही सबके पास। तो आपको निकालना है 21 का, नहीं किसका? 2020 का। और 12 सितंबर 2020 निकालना है, यही ना? जोड़ दो, जोड़ना ही तो है, इसका और इसका जोड़ दोगे आंसर हो जाएगा। 12 सितंबर, तो बताओ जून तक का कितना? 2020 है। 12 सितंबर 2020 क्या हो गया तब? जून तक का कितना? अरे लीप ईयर है बाबू, लीप ईयर 20 लीप ईयर है ना, एक होगा ना। कोई जून तक का हो गया सर, जून तक का हो गया एक, जुलाई का 3, अगस्त का 3 और सितंबर का 12 है, तो क्या हो गया? 5 हो गया कि नहीं? अरे 7 इसमें से चला गया, 12 सितंबर है ना, तो 7 चला गया तो 5 बचा सर, 5। तो टोटल कितना हुआ? 3 3 6 1 7 खत्म, बचा 5, सिर्फ 5 बचा सर। प्लस 2020 में तो 2000 का 0, 20 का 5, 25 था ना। अरे 20 प्लस 5 25 नहीं हुआ क्या? ईयर प्लस लीप ईयर 20 है ना, तो 20 प्लस 5 25, तो 7 21 बचा कितना? 4। तो 5 में से 2 चला गया, 7 बचा 2, तो 2 मतलब ट्यूसडे। इसका भी आंसर ट्यूसडे। चलो ठीक है। बहुत आसान, बहुत मजेदार। अब इससे आसान क्या बताऊं मैं आपको इससे भी आसान बताऊंगा, इससे भी आसान बताऊंगा। कंसेप्ट से पहले आपने सीख लिया। एक चीज देखो बाबू, किसी भी आता एग्जाम में भी आई ये भी है, किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन निकालना आता है एग्जाम में। किसी भी शताब्दी वर्ष, तो शताब्दी ठीक है सर, 100 200 300 400 500 600 यही होता है, यही होता है। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष जब निकालोगे तो इसके पहले बिफोर और आफ्टर डे, ये बिफोर डे, इधर जो निकालोगे बिफोर डे होगा, और वो हो गया बाद वाला दिन, है ना, 500 तक ये, फिर तो यही रिपीट होता है। अब इसके बीच में जो है, इसके बीच में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? ऑड डे, सबसे इंपॉर्टेंट ऑड डे। 100 का ऑड डे याद है? 5 3 1 0, फिर 500, तो 500 का मतलब क्या हुआ? 400 प्लस 100। 500 का मतलब क्या बोलते हैं? 400 प्लस, बोलो 100, 400 प्लस 100, 400 का 0, 100 का 5, यानी कि फिर तो ये 5 ही हो गया, नहीं? 5 का मतलब फ्राइडे, 3 का मतलब वेडनेसडे। अरे कोडिंग तो बता ही दिए ना, उतना तो याद ही होगा। 1 का मतलब मंडे, 0 का मतलब संडे,
तो मुझे बताओ 400 वर्ष। अच्छा इसका मतलब समझे, 100 का मतलब क्या हुआ शताब्दी में, 100 का अंतिम, ये लास्ट डे, ये और डे है ना, ये लास्ट डे है, लास्ट डे इस शताब्दी का अंतिम दिन, 100 का अंतिम दिन। 100 का शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है, 199, तब ना फिर 200वां दे आएगा। अरे 199वां दिन, 199वां दिन, 199वां दिन फ्राइडे है। क्या है बाबू, फ्राइडे। 199, 100 है ना शताब्दी, तो ये लास्ट डे है बाबू और डे, तो 199वां दिन आपका फ्राइडे है, तो 200वां दिन क्या हो जाएगा बाबू, 199वां दिन आपका, ये 199वां दिन है, 199, ये ध्यान रख लेना, फ्राइडे है, तो इसके बाद 200वां दिन क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर सैटरडे हो जाएगा। फिर ये जो है ना 200 शताब्दी वाला है ना, ये 299वां दिन है बाबू, तो 299वां दिन वेडनेसडे है, तो 300वां दिन क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर थर्सडे। और ये 399वां दिन है, 399वां दिन मंडे है, तो 400वां दिन क्या हो जाएगा, तो कहोगे क्या, ट्यूसडे। फिर 499वां दिन, 499वां दिन आपका संडे है, तो 500वां दिन क्या हो जाएगा बाबू, तो कहोगे मंडे। तो ये जो मंडे हुआ, ये जो मंडे हुआ, देखो जरा, ये मंडे जो हुआ, ये 400 का वैल्यू नहीं हुआ, ये ओनली 100वां दिन का है, 100वां ही ना, अरे 400 का 0 होता है, 100वां, तो ये 100वां दिन भी आपका क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। कितना आराम से मैंने आपको समझा दिया, इसके बाद कोई जरूरत नहीं है। 600वां दिन, 600वां क्या होता है, अरे यही रिपीट होता है यार, ये मंडे तो फिर अगला हो जाएगा क्या पहले हो जाएगा सैटरडे, तो बाद वाला हो जाएगा वेडनेसडे, यही चलता है। तो इसको छोड़ो, आपको यही तक जानना है। तो अब आपके एग्जाम में क्या आता है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आता है, एग्जाम में जो आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दोनों दिन कौन हो सकता है। ऑप्शन दे देगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दोनों में हो सकता है। आप देखो, एक मंडे ऐसा है दिन, मंडे ऐसा है जो यहां भी है और यहां भी है, और कोई दिन मैच कर रहा है, देखो तो सैटरडे उसमें है, नहीं है, थर्सडे है, नहीं है, ट्यूसडे है, नहीं है, सिर्फ एक मंडे ऐसा है जो दोनों में है, प्रथम दिन में भी है और अंतिम दिन में भी है। तो 4 ऑप्शन आपको देगा, तो आंसर आप क्या दोगे, तो कहना क्या, मंडे। आपका क्वेश्चन दे देगा किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन निम्न में कौन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक में दे देगा मंडे, बी में दे देगा आपको संडे, सी में दे देगा ट्यूसडे, और डी में दे देगा आपको थर्सडे। बताओ नहीं हो सकता, निम्न में कौन नहीं हो सकता, तो बताओ ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है, हाँ सर, ट्यूसडे भी है, थर्सडे भी है, थर्सडे भी है, ट्यूसडे भी है, मंडे भी है, संडे है क्या, तो आंसर क्या होगा, संडे। संडे नहीं हो सकता। इसी तरह आपको दे देगा कि कौन हो सकता है, तो आप इसी से चुन के कर लेना। कहेगा कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्नलिखित में से कौन हो सकता है, आपको दे देगा मंडे, सॉरी सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो आप क्या दे दोगे, वेडनेसडे। ये हो सकता है ना। कहेगा कि कौन नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता में दे देगा आपको फ्राइडे, वेडनेसडे, संडे, और एगो दे देगा थर्सडे। तो थर्सडे तो नहीं हो सकता, थर्सडे तो शुरुआत में हो सकता है, अंत में नहीं हो सकता। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो ऐसे ऐसे बाबू
ये कैलेंडर में बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारा चीज है। आप बने रहो हमारे साथ, उसके बाद देखना लाजवाब, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए बच्चे, सब्सक्राइब बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, जोर लगा दो एकदम, ठीक है। चलो थैंक यू। वीडियो को लाइक बढ़ाओ। लाइक क्यों नहीं करते आप लोग? जब वीडियो वॉच करते हो तो लाइक करने में क्या लगता है, क्या टेंशन है आपको? प्रॉब्लम है वीडियो में तो आप मैसेज करो, कमेंट करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो और इसको शेयर करो, तभी तो सब्सक्राइब बढ़ेगा। और नए बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब करें, उससे क्या होगा, हम यहाँ वीडियो डालेंगे और आपको वीडियो वहां पर सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को फैलाइए, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।